हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में मैं इति आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं फिर से एक बार आ गई हूँ आप सबके सामने जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग थोड़ी सी अमेजिंग होने वाली है, थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपके सामने चार्म्स रीड करने वाली हूँ और चार्म्स रीडिंग के साथ साथ मैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स भी निकालूंगी जो डायरेक्टली कॉस्मिक एनर्जीज को लेकर आते हैं। ये कार्ड्स हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट मैसेजेस भी हो सकते हैं या आपके लिए किसी तरीके की वार्निंग भी हो सकती है। उसके बाद हम गुड ओल्ड क्लासिक टैरो कार्ड्स का भी इस्तेमाल करने वाले हैं टू सी सम एनर्जीज विच आर फ्लोइंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। ये बहुत सारे चार्म्स हैं मेरे पास, सारे चार्म्स ले लेती हूँ, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट माई रीडिंग मैं आपसे सबसे बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। व्यूअर्स, जनरल है, बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे होंगे, किसी के साथ रेजोनेट कर सकती है और हो सकता है कि किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। जबरदस्ती अपने आप को फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा, मेरी ही नहीं, चाहे किसी भी टैरो रीडर की कोई भी रीडिंग आप देखें, अगर ऑर्गेनिकली वो आपसे रेजोनेट होती है तभी रखिएगा, नहीं तो जाने दीजिए। बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी और के लिए हो सकती है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्लीज नेगेटिव कमेंट्स मत लिखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स लिखिए। चाहे लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, आई एम विद माई पार्टनर, आई हैव माई ड्रीम हाउस, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, जो आप लिखना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव लिखिए। और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है तो 3333 लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगी कि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत सारी जो रीडिंग्स मैं करती हूँ, पर्सनल रीडिंग्स, उसके अंदर लोग बोलते हैं कि मैम हम मैनिफेस्टेशंस करते हैं, हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो हम यूनिवर्स को बोलते हैं थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड भी शो कर देते हैं, पर हमारी मैनिफेस्टेशन होती नहीं है पूरी। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रही हूं, अगर आपको ये लगता है कि मैंने अभी मैनिफेस्टेशन करी, अगले 2 दिन करी और वो पूरी हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक संकल्प लेना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक संकल्प ले लिया कि मैं अगले 11 दिन तक मैनिफेस्टेशन करूंगी। 11 दिन बोलेंगे तो मैनिफेस्टेशन आप कैसे करोगे? जब भी आप उठते हो या दिन में किसी भी पहर, जब आप फ्री हो, शांत दिमाग में हो, शांति से हो, कोई केओटिक थॉट्स आपके दिमाग में नहीं चल रही हैं, आपने आंखें बंद करनी है और 11 दिन बोला है तो 11 बार, ठीक है, आपको वो मैनिफेस्टेशन बोलनी है। डायरेक्टली ऐसा फील करना है कि आप यूनिवर्स के बिल्कुल नीचे बैठे हैं और आप अपनी मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट टेंस में बोलना। जैसे अगर मैं बोलती हूँ, हाथ जोड़ लिए, थैंक यू यूनिवर्स, I have my dream house and my person. Thank you universe, I have my dream house and my person. I have my dream house and I have my person. तो मैंने प्रेजेंट टेंस में बोला कि थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड शो किया, मेरे पास मेरा घर है जो मेरे सपनों में है, जो मेरा एक ड्रीम हाउस है वो मुझे मिल गया है और मेरा पार्टनर भी मेरे पास है। तो आप देखेंगे 11 दिन आपको 11 बार बोला है। ऐसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से संकल्प लेते हैं, कुछ लोग 21 दिन का लेते हैं, तो 21 डेज आपको 21 टाइम्स ये चैंट करना है। लेकिन जब आप चैंट करते हो, प्रेजेंट टेंस में चैंट करो और पूरी शिद्दत से मांगो, उस चीज को सरेंडर कर दो आप यूनिवर्स को कि प्लीज मुझे ये आपने दे दिया है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड है। आप देखना क्या बढ़िया मैजिक होता है और कैसे आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो जाती हैं पलक झपकते ही, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, जिनको भी ऐसा लगता है कि आपकी और हमारी एनर्जी सिर्फ लाइक करने से रेजोनेट नहीं होती है, तो ये बिल्कुल गलत है। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती हैं, रेजोनेट भी करती हैं। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को ज़रूरत है और मेरे थ्रू उनको थोड़ी सी हीलिंग एंड गाइडेंस मिल जाए। दूसरी बात यह है कि आप अपना बेल आइकॉन प्रेस करके रख सकते हैं, पर्सनलाइज का बटन आप ऑन करके रख सकते हैं, हाइप कर सकते हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा बूस्ट मिलेगा और मैं नई नई इसी तरीके की रीडिंग्स आपके लिए लेकर के आती रहूंगी। चलिए, अब बातें बहुत हो गई हैं, लेट्स स्टार्ट विद द चार्म्स रीडिंग, ठीक है। तो हम महादेव को याद करते हैं। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस चांस टू हील एंड गाइड पीपल। थैंक यू सो मच माय मास्टर्स एंड माय गार्डियन एंजल्स। मैं आपके लिए 8
चार्म्स निकालूंगी। मैं रैंडमली निकाल रही हूँ, मेरे हाथ में बहुत सारे चार्म्स हैं, ठीक है। मैं रैंडमली 8 चार्म्स निकालूंगी आपके लिए, और मैं ये देखूंगी उन चार्म्स के थ्रू कि आपकी और आपके जो रिस्पेक्टिव पार्टनर है वो किस एनर्जी में है, आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है या आगे भी कैसा चलता रहेगा, उसके बारे में थोड़ा सा हम क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। मैंने 8 चार्म्स निकाल लिए हैं। देखते हैं आप और आपके पार्टनर की आपस में क्या ऊर्जा है, कैसी एनर्जीज हैं, क्या आप दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या नहीं बने हैं। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे सारे चार्म्स। सबसे ब्यूटीफुल चार्म मैं आपको निकाल के दिखाऊं। महादेव खुद आए हैं आपके पास, महादेव खुद आए हैं आपके पास। बोले हर हर महादेव। उन्होंने अपनी ब्लेसिंग आपको पहले ही दे दी। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसमें एक स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको हो सकती है। इन्होंने ही आपको मिलाया है और यही आपको साथ भी लेकर आएंगे। हो सकता है सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, नो मैसेजिंग जोन में है, ऑन एंड ऑफ दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ये सिर्फ एक फेज हो सकता है जो अभी निकल रहा है, या हो सकता है कि आपके कर्मास थे जो पाइल अप हो गए थे, आपके पार्टनर के अपने कर्मास थे जो इकट्ठे हो गए थे और वो कर्मा अभी क्लियर हो रहे हैं। कुछ ना कुछ तो यूनिवर्स के लेवल पे, 5D लेवल पे चल रहा है। लेकिन भाई, महादेव से बड़ा और कौन है? कोई नहीं। महादेव ने दर्शन दे दिए तो समझ जाइए आप दोनों का साथ निश्चित है। ओ माय गॉड, 2 डॉल्फिन्स हैं। ये दोनों डॉल्फिन्स आपस में मिली हुई हैं, खेल रही हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं भाई। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था, हो सकता है आप पास्ट लाइफ में साथ थे, आपका सोल टू सोल कनेक्शन हो सकता है, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आप कितने भी उतार चढ़ाव से क्यों ना निकले, चाहे कितनी ही थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आपके रिलेशनशिप में क्यों ना आ जाए व्यूअर्स, आप दोनों का साथ बेहद खूबसूरत है। यही चार्म्स ने भी बोला और यही हमारे महादेव भी बोल रहे हैं। पता नहीं, मेरी नज़र बार बार महादेव पे ही जा रही है। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। और अब मैं आपको ये भी बता दूं, ये वाला जो चार्म होता है ना, ये टैरो में देखा जाए तो लवर्स का कार्ड माना जाता है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं कर रहे थे अभी तक तो करना शुरू कीजिए। उनका मैसेज आता है तो उनको लटका के मत रखिए, कंफ्यूजन में मत रखिए, उन्हें मैसेज बैक कीजिए, उन्हें कॉल कर लीजिए। ईगो किस बात का है? जहां प्यार है वहां ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। तीसरा, ओके, ये देखिए, तीसरा चार्म है मास्क। दिख रहा है आपको? मुखौटा। अब ये जो मुखौटा है ना, ये दिखाता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ हिडन रखा हुआ है। ये कुछ हिडन है, मेरे ख्याल से मेरे को जो अभी चैनल्ड एनर्जी आ रही है इससे वो 2 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। कहीं पे कुछ हिडन है, इनके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया जिसे इन्होंने एंटरटेन किया। गिल्ट है इन्हें कि आपको नहीं बताया, आपसे छुपा के ये सब हो रहा है। शायद इनके फ्रेंड्स को मालूम है इस बारे में लेकिन आपको नहीं मालूम। उस चीज़ का डर है इन्हें कि अगर, हो सकता है कि आप दोनों के कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, कि अगर कभी आपको पता चल गया कि इनकी लाइफ में तो कोई और भी था जिसे ये एंटरटेन कर रहे थे तो क्या होगा। और ये मिररिंग एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आपने किसी और को एंटरटेन करने के बारे में सोचा है या कोई आपकी लाइफ में है तो आपने उसे हिडन रख लिया, आपने बताया नहीं। आपको लगा कि ठीक है चलो, मैं कोई बात नहीं, मैं इसे छुपा देती हूँ इस बात को, या छुपा देता हूँ, मैं अपने पार्टनर को नहीं बताऊंगा नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अगर ऐसा है तो उस थर्ड पर्सन को आपको निकालना पड़ेगा इफ यू रियली लव दिस पार्टनर ऑफ योर्स। हम हर जगह इस तरीके से 4-4, 5-5 नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। उसके बाद जो एनर्जी मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो ये है। ये फ्लावर, एक रोज है। ठीक है, तो रोज है या ऑर्चिड है, जो भी हो सकता है।
फ्लावर ये दिखाता है या फ्लावर बड ये दिखाती है कि आपका प्यार बहुत प्योर है, आप दोनों का साथ बहुत प्योरिटी से भरा हुआ है और आगे फ्यूचर में जाके भी इसमें सिर्फ अबंडेंस है, ब्यूटी है, कनेक्शन है, खुशबू है, सब कुछ है इसी के अंदर है। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अपने पार्टनर से दूर जाने की, लड़ाई करने की, कुछ भी आप करिए, लेकिन वापस आप इन्हीं के पास आ जाएंगे चाहे कैसे भी। उसके बाद जो एनर्जी आई है ना वो अगेन, ओ वाओ, सो प्रिटी। ये देखिए, ये एक क्रीपर है, ये एक बेल है। ठीक है, ये जो क्रीपर की एनर्जी आती है, बेल की जो एनर्जी आती है, वो हमें ये दिखाती है कि आपका प्यार, आपका साथ, अगर स्टैग्नेशन फील हो रहा था, अगर कहीं अटका हुआ फील हो रहा था, तो अब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा। आपने देखा ना, अगर आप बेल छोटी सी लगा देते हैं जमीन में या कहीं पे, तो वो ऐसे कर्ल करते हुए ऊपर बढ़ती है और फिर पूरा फैल जाती है। तो आपका प्यार, आपका साथ भी कुछ ऐसे ही है। छोटी छोटी प्रॉब्लम जरूर आ रही होंगी इस वक्त या आ सकती हैं फ्यूचर में, लेकिन ये सिर्फ ग्रो करेगा, ये सिर्फ बढ़ेगा। इससे ज्यादा खूबसूरत एनर्जी और क्या होगी। आज तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं, आई मस्ट से। उसके बाद एनर्जी आई है गिटार की। कितना क्यूट है। गिटार की एनर्जी ये दिखाती है व्यूअर्स कि आप के लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, आपकी लाइफ में इस पार्टनर से लेकर के या इनके मन में जो थॉट प्रोसेस चलता है आपको लेकर के, या आपके मन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा है आपके पार्टनर को लेकर के, वो बहुत ही म्यूजिकल है। मुझे ऐसा भी चैनल हो रहा है कि कभी हो सकता है इन्होंने आपके लिए कोई गाना गाया हो, कोई गाना डेडिकेट किया हो, या हो सकता है कि आप दोनों को ही गाने का बहुत शौक है। आप लोग एक दूसरे को स्पॉटिफाई पे सॉन्ग्स भेजते रहते हो, या कोई ऐसे कुछ खास आपके सॉन्ग्स हो सकते हैं जो आप गाने की कोशिश करते हो इनके सामने, या ये गाते हैं आपके सामने। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी भी मुझे लग रही है। उसके बाद एनर्जी आई है डॉल्फिन की। डॉल्फिन हमें बताती है कि बहुत ही इंटेलिजेंट है आपके पर्सन। ठीक है, डॉल्फिन इंटेलिजेंस को शो करती है, डॉल्फिन जॉय को शो करती है, डॉल्फिन मौज मस्ती एडवेंचर को डिपिक्ट करती है। तो आपके इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ बचा हुआ है अभी। आप भी इंटेलिजेंट है और ये भी बहुत इंटेलिजेंट है। आप दोनों ही मिक्स्ड अप्रोच रखते हो, जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल होते हो, जहां आपको इमोशनल हो रहा है तो वहां पे इमोशनल हो जाते हो, विच इज ओके इन इटसेल्फ, क्योंकि आप बैलेंस बिठाने की कोशिश करते हो। तो डॉल्फिन क्या है, कभी भी किसी दुख भरी एनर्जी में बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहती है। ठीक है, आज दुख है, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो तुरंत से ही वो जाकर के फिर से अपना एक डाइव लेती है, पानी से खेलती है, मजे करती है। तो ऐसा ही मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी भी कुछ इस तरीके की, आप थोड़ी देर फील जरूर करोगे सैडनेस, लेकिन उसके बाद आप तुरंत उसमें से निकल भी जाएंगे। लास्ट और ये सबसे सुंदर एनर्जी है एंकर की। एंकर का जो चार्म है वो हमको ये बताता है कि एंकर क्या करता है, बड़े बड़े शिप्स को, वेसल्स को बांध के रखता है, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आ जाए, कितना भी टर्बुलेंस वेव्स में आ जाए, सी में आ जाए, एंकर की वजह से वो शिप वहीं का वहीं रहता है। तो ये एंकर की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों की लाइफ में भी चाहे कितने बड़े से बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, आपको अपने आप को खोना नहीं है। आप एक दूसरे से, वो होता है ना कि टाइम आपको टेस्ट करता है, टाइम आपको थोड़ा सा मुश्किल वक्त आता है, आप दोनों और क्लोज आ जाते हो, और मुश्किल होता है और क्लोज आ जाते हो। मुश्किल समय में आप अपार्ट नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को एंकर करते हो, एक दूसरे को एंकरिंग एनर्जी फील कराते हो। ही इज फॉर यू, शी इज फॉर यू। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। ये तो बात हो गई चार्म्स की। हर हर महादेव। चलिए, अब मैं कुछ कार्ड्स निकालने वाली हूं आपके ओरेकल कार्ड्स, यानी कि सीधे कॉस्मिक कार्ड्स हैं। ये कॉस्मिक कार्ड्स हैं जो हमें यूनिवर्स की डायरेक्ट मैसेज भी देते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। देख लेते हैं आपका और आपके पार्टनर का ये जो रिलेशनशिप चल रहा है उसमें क्या ब्लेसिंग आने वाली है, या क्या ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। देख लेते हैं। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड और चौथा कार्ड। पहला कार्ड आपको बोल रहा है, यू हैव सच अ ब्राइट लाइट इनसाइड, स्टॉप डिमीनिंग इट और डिमिंग इट। देखिए, आपके अंदर आंतरिक ऊर्जा बहुत है, आपके अंदर एक हीलिंग पावर हो सकती है जो आपके पार्टनर को भी फील होती है। चाहे उनका दिन कितना भी बुरा क्यों ना चला जाए, उनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही क्यों ना हो रहा हो,
आपके पास जब वो आते हैं तो एक अलग तरीके की लाइट अप रेजोनेट करते हैं, वो हील हो जाते हैं। या सिर्फ पार्टनर ही क्यों, अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो दुखी है और वो आपके पास आता है, आपके कांटेक्ट में आता है, तो वो सिर्फ हील ही फील करता है, उसे शांति मिलती है आपके पास आकर के। यही आपकी ब्यूटी है और यही आपका सोल पर्पस भी शायद है। आप एक टीचर हो सकते हैं, एक लॉयर हो सकते हैं, एक हीलर हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं। तो इस तरीके के आपके प्रोफेशंस हो सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरा कार्ड हमें बोल रहा है, नेवर फॉरगेट हाउ रेजिलियंट यू आर, यू ऑलवेज बाउंस बैक। आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में, चाहे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्यों ना आ रहा हो, अभी स्टैग्नेशन आ गया है, अगेन वही नो कांटेक्ट है, आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आपको गोस्ट कर देते हैं, ब्रेड क्रमिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कभी प्यार दिखाया फिर महीनों महीनों चले गए, फिर थोड़ा सा प्यार दिखाया फिर कई दिनों के लिए चले गए, उस तरीके की अगर एनर्जी है तो आपसे साफ साफ बोला जा रहा है कि आपको बाउंस बैक करने की ज़रूरत है। यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए, यू डोंट रिक्वायर एनी वन एल्स टू मेक यू फील हैप्पी। कोई आपको खुशी नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको सुकून नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ आप खुद को ये एनर्जीज दे सकते हैं। तो खड़े हो जाइए, सल्क मत कीजिए, बुरी एनर्जीज में मत रहिए, नेगेटिव मत सोचिए। अगर कहीं पे प्रेशर चल रहा है, डिप्रेशन चल रहा है, सैडनेस चल रही है, कोई बात नहीं, लाइफ है, लाइफ तो हर चीज देगी आपको। आपको कैसे डील करना है वो आपने देखना है। गिव योर इनर क्रिटिक अ वेकेशन डे, बी काइंड टू योरसेल्फ। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को एक अपने खुद के क्रिटिक बने हुए हैं, मैं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों बोल दिया, तुमने ये मैसेज गलत भेजा, तुम नाराज ही क्यों रहते हो रहती हो, कोई बात नहीं है, थोड़ा लूजन हो जाइए, लाइफ को लाइफ के जैसे लीजिए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में आइए, बी अ लिटिल काइंड टू योर सेल्फ। बहुत अपने आप को दुखी मत रखिए ये सोच सोच के, दुनिया की टेंशन ले लेकर के आप मत अपने आप को प्रेशराइज करते रहो। थोड़ा लाइट हार्टेड एनर्जी में भी आना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर लेते हो, लाइट एनर्जी में आ जाते हो, तो आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी प्रोग्रेस कहीं नहीं गई। ये पार्टनर कहीं नहीं जाने वाले, टेंशन मत लीजिए, ही इज देयर विद यू। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज, ट्रस्ट अदर्स वंस दे हैव अर्नड इट। अपने ऊपर तो विश्वास रखो ही रखो, लेकिन दूसरों पे, अब ये दूसरा चाहे आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, अंधा विश्वास नहीं करना है। बहुत सीधी बात, नो बकवास वाली बात है। अंधा विश्वास मत रखो कि मेरा पार्टनर है तो हमेशा सब कुछ सही ही बोलेगा, कोई जरूरी नहीं है। आपके मन की आवाज क्या बोलती है उस पर फोकस रखो। दूसरों को सिर्फ तभी तक उनका वो ड्यू दो जब वो उसे अर्न कर लेते हैं, जब आपके सामने कुछ वो अच्छा कर देते हैं, ठीक है, तब आप समझो कि हाँ इसने मेरे लिए कुछ किया है, वरना आपको किसी की कोई भी जरूरत नहीं है मेरे व्यूअर्स, नहीं है। आज की रीडिंग हम इतनी ही रख रहे हैं। प्लीज़ बताइएगा कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग लेनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। अदरवाइज मैं लव रीडिंग्स हमेशा देती हूँ, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। डिवाइन टैरो 3333 के नाम से मेरा चैनल है। हर रीडिंग के बाद मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालती हूँ, इसमें भी डालूंगी। थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है रीडिंग और क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग्स लेती हूँ, पेड होती हैं, लेकिन बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेती हूँ रीडिंग्स के लिए। सो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, मैं हर कांटेक्ट का रिप्लाई देने की कोशिश पूरी तरीके से करती हूँ। चलिए, तब तक नेक्स्ट रीडिंग आने तक मैं आपसे अभी विदा लेती हूँ। हर हर महादेव।